आज हम पढ़ेंगे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। इस अधिनियम में एक दिन तय किया गया था जो 15 अगस्त 1947 है, जिसे अपॉइंटेड डे अर्थात नियत दिवस कहा गया था। इस नियत दिवस के दिन ही भारत को स्वतंत्रता दिया जाना तय हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत में दो डोमिनियन हिंदुस्तान और पाकिस्तान की स्थापना होगी, अर्थात अब भारत ब्रिटेन के अधीन नहीं रहेगा। इसीलिए 15 अगस्त को नियत दिन कहा गया है। अब भारत स्वतंत्र हो गया, ब्रिटेन से स्वतंत्र हो गया है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा। दूसरा जो मुख्य बिंदु था, दोनों जो राज्य अधिराज्य डोमिनियन स्टेट बनेंगे, उन राज्यों की संविधान सभा अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण कर सके। अब पूर्व में एक संविधान सभा थी जो संयुक्त भारत था, अब दोनों की अलग अलग संविधान सभा अपने देशों के लिए राज्यों के लिए संविधान का निर्माण कर सकेगी। तीसरा जो मुख्य इस अधिनियम का बिंदु है वो है भारतीय नरेशों की जो सर्वोच्च सत्ता थी उसका अधिकार वो वापस लौटा दिया गया, अर्थात ये अब ब्रिटेन के क्राउन या राजा के अधीन या ब्रिटिश शासन के अधीन नहीं रहेंगे। अब ये स्वतंत्र हैं अपने अनुसार निर्णय लेने के लिए। उन्हें भारत और पाकिस्तान में मिलने का अधिकार होगा, यह उनके ऊपर छोड़ दिया गया, वो भारत में सम्मिलित हो या पाकिस्तान में। चौथा जो मुख्य बिंदु है, दोनों अधिराज्यों की सीमाओं का निर्धारण सीमा आयोग द्वारा किया जाएगा, अर्थात एक सीमा आयोग का निर्माण होगा। वह सीमा आयोग दोनों जो भारत से राज्य बनेंगे, भारत और पाकिस्तान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, उनकी सीमाओं का निर्धारण वो आयोग करेगा। बाद में रेड क्लिफ आयोग का निर्माण किया गया जिसने ये काम किया। नेक्स्ट बिंदु है संविधान निर्माण। संविधान निर्माण तक दोनों अधिराज्यों में 1935 ईस्वी के अधिनियम के तहत ही शासन चलता रहेगा। जब तक ये दोनों राज्य नए संविधान का निर्माण नहीं कर लेते, तब तक 1935 के अधिनियम के तहत ही ये दोनों राज्य अपनी शासन व्यवस्था चलाएंगे। भारत के लिए भारत सचिव का पद उसी दिन समाप्त कर दिया गया। जो भारत सचिव होता था लंदन में होता था, जो भारत विषय मामलों की निगरानी रखता था, उसी दिन भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया है। अब ब्रिटिश जो सम्राट था उस पर से भारत का प्राधिकार समाप्त हो गया। इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश क्राउन का जो भारत पर अधिकार या प्राधिकार था वह समाप्त कर दिया गया। इस तरह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 का निर्माण किया गया। इस अधिनियम के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता दी गई तथा भारत को दो भागों में बांटा गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। और यह जो मुख्य कार्य है, यह कार्य माउंटबेटन ने किया था। माउंटबेटन को ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन को भारत की सत्ता हस्तांतरण करने के लिए भेजा था। और मार्च से अगस्त लगभग 4-5 महीनों के अंदर ही माउंटबेटन ने बड़ी एक तरह से द्रुत गति से ये कार्य किया जिससे भारत को स्वतंत्रता मिल सकी। लेकिन जो भारत विभाजन था वो हमारे लिए एक काला अध्याय है जो अंग्रेजों ने किया, क्योंकि प्राय ये फूट डालो राजगृह की नीति का अनुसरण करते थे और इसके माध्यम से इन्होंने एक सशक्त भारत के निर्माण को हतोत्साहित करने का प्रयास किया। हालांकि माउंटबेटन इसके लिए बधाई के पात्र है कि उन्होंने इतने कम समय में भारत की स्वतंत्रता देने के लिए सभी दलों से, सभी प्रतिनिधियों से बात की और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के माध्यम से भारत को स्वतंत्रता देने का श्रम किया।